ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं 9.4 से पहले के। तो आज है हमारे पास में एक्सरसाइज 9.4 समाकलन है, इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है अपने पास में 1/16 माइनस 9x² dx ये है। तो अपने पास देखिए हम क्या करेंगे, इनको पूर्ण वर्ग बना करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, इसको जो प्रमाणित फार्मूला उसके अनुसार लिखेंगे। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। ये 9x² है तो 3x का होल स्क्वायर कर दिया dx। अब मान लिया 3x बराबर 3 है, तो अपने पास इसका करेंगे 3dx बराबर dt। तो dx बराबर dt बटा 3 ये आ गया। अब हमारे पास में इसके स्थान पर t रखेंगे और dx के स्थान पर dt बटा 3 रखेंगे। तो आ गया 1/4 का स्क्वायर माइनस t² और dt बटे में 3। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या 3 को बाहर ले आएंगे। तो 3 को बाहर ले लिया, ये हो गया dt बटे में 4² माइनस t²। ये फार्मूला होता है log 1/3 इंटू 1/2a। देखो एक बात आपको समझिए, क्या है अपने पास में सूत्र होता है 1/a² माइनस x²। तो 1/2a log a माइनस x a प्लस x ये है a प्लस x और माइनस ये और प्लस c। तो हमारे पास जब पहले a² हो तो यहाँ प्लस आएगा और पहले x² माइनस a² भी यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो अपने पास ये कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान रखना ये दो सूत्र है। दूसरा सूत्र है अपने पास में x² माइनस a² ये। तो इसका होगा 1/2a log x माइनस x प्लस a प्लस c। तो देखो इसमें a² माइनस x², तो इसमें a प्लस x है और इसमें x² माइनस a², तो इसमें है x माइनस a। ये अंतर थोड़ा सा है तो कंफ्यूज हो जाता है, तो इस कंफ्यूज को दूर रखना। अब अपने पास देखिए हमारे पास इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 1/3 इंटू में 1/2a क्या है 4 log a के स्थान पर क्या है 4 और प्लस t और 4 माइनस t, सॉरी पूरी वो लगा देते हैं ब्रैकेट और प्लस c। तो ये हो गया 8 या 24 log 4 और t का मान क्या है 3x। तो 4 प्लस 3x 4 माइनस 3x प्लस c। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर पहला था, इसका आंसर आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज ये। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1/x² माइनस 16 dx। x² माइनस 16 dx ये x² माइनस 36 है, सॉरी माइनस 36 ये। तो देखो हम क्या लिखेंगे 1/x² माइनस x का स्क्वायर dx। अब देखो हमारे पास सूत्र होता है 1/x² माइनस a²।
dx, ये होता है 1/2a log x माइनस a x प्लस c, जो मैंने अभी इसकी थोड़ी देर पहले बताया था वही सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, 1/2a log a के स्थान पर क्या है 6, a के स्थान पर क्या है 6 log x माइनस 6 और x प्लस 6 प्लस c, तो हमारे पास आ गया 1/2l log x माइनस 6 और x प्लस 6 प्लस c। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का समाकलन आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है अपने पास में 3x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 2 dx। तो देखो हम क्या करेंगे, 3x बटे में x प्लस 1 और x माइनस 2 इस विभाजन विधि से करेंगे, तो अपने पास a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 लिख दिया। a के नीचे ये लिख दिया और b के नीचे ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3x x प्लस 1 लघुत्तम ले लिया x प्लस 1, तो ये अपने पास इसको इससे भाग दिया, तो ये बच गया x माइनस 2 इंटू a प्लस b x प्लस 1। अब ये कैंसिल, 3x बराबर x माइनस 2 a प्लस x प्लस 1 b। अब इसे a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो हम x बराबर 2 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें मान आ जाएगा। तो x बराबर 2 रखने पर, अच्छा x बराबर 2 ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि यहाँ x माइनस 2 है, तो इससे अगर 0 के बराबर वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान 2 आएगा, तो इसको यहाँ पर 2 है तो इसलिए x बराबर 2 फिर से 0 हो जाएगा और b का मान आ जाएगा। और फिर दोबारा रखूंगा -1, x बराबर -1, तो ये -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी, इसलिए हम इसमें -2 ना 2 और -1, ये माइनस का 2 है तो इसका अपोजिट निशान रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, और ये प्लस का 1 है तो इसका अपोजिट निशान x बराबर -1 रखने पर इसका वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास देखिए x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर है, तो देखो 3 गुणा 2, या x के स्थान पर 2 रख दिया, बराबर 2 माइनस 2 इंटू a, मैंने x के स्थान पर 2 रख दिया, मुझे इसको 0 करना है, 2 माइनस 2 इंटू a प्लस 2 प्लस 1 इंटू b, तो यहाँ x के स्थान पर 2 हो गया, तो ये तो हो गया 6 बराबर ये 0 और ये हो गया 3b, तो हो गया 6 बटे 3 बराबर b, तो b बराबर आ गया 2, b का मान आ गया। अब x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर यह रख देता हूं, तो देखो अपने पास में ये आ गया 3 गुणा में -1, x के स्थान पर -1 बराबर, तो बराबर -1 -2, क्योंकि x के स्थान पर क्या रहेगा -1 और -2 ये इंटू a प्लस, अब ये b -1 ये आ गया -1 प्लस 1 इंटू b, तो देखो ये 0 हो गया, तो अपने पास आ गया -3 बराबर -3a और ये 0, तो -3 बटे में -3 बराबर a, तो a बराबर 1 आ गया, क्या आ गया a बराबर 1, तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर आ गया 2, तो हमारे पास में a बराबर 1 b बराबर 2, तो अब हम यहां लिखेंगे, तो अब यहां लिखेंगे
ये आ गया 3x x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर a का मान कितना है 1 बटा x प्लस 1, b का मान क्या 2 बटा x माइनस 2 लिख दिया। अब हम इसके इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे x प्लस 1 dx और इसी तरह इससे 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 बटे x माइनस 2 dx, वही प्रक्रिया कर दी। अब इसका उत्तर आएगा log, इसका होगा log x प्लस 1 और ये होगा प्लस 2 log x माइनस 2 प्लस c। तो ये हमारे पास में उत्तर आ गया इसका। अगर इसको आगे और करें तो अपने पास ये घात में ऊपर चला जाएगा और log x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जरूरत नहीं करने की, बस इतना ही ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का समाकलन किया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस 2 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx। अब वो विभाजन विधि से देखेंगे, बांटेंगे। देखो ए बी अपने पास देखो ध्यान से। अब इसको हम इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 बराबर a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटा x प्लस 3। ऐसे हो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 ब्रैकेट में dx। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और मैं इसके टुकड़े करूंगा तो a बराबर x प्लस 1 ऐसे लिख दिया और b बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे में x प्लस 3। इसको 3 भागों में बांट दिया। अब देखो मैंने 3x माइनस 2 x प्लस 1 इसको तो यूं का यूं लिख दिया और इधर लघुत्तम ले दिया। इन तीनों का लघुत्तम आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। अब इसको इससे भाग देंगे तो x प्लस 1 एक कट जाएगा, x प्लस 1 एक बच जाएगा, x प्लस 3। तो ये बच गया a x प्लस 1 प्लस b। अब इसको इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस 3 प्लस c। इसको इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गए। तो अब हमारे पास आ गया 3x माइनस 2 बराबर a x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, यहां लिख देते हैं 3x माइनस 2 बराबर a x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम a और b और c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखने पर तो ये कर दिया। तो 3 गुणा -1 -2 बराबर a -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 रख दिया ना, x के स्थान पर -1 प्लस b इस x के स्थान पर -1 प्लस 3
प्लस सी और माइनस 1+1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -3 -2, इसको इससे गुणा किया -3 और ये -2, ये 0, तो ये पूरी टर्म्स 0 और ये आ गया प्लस का 2b और ये पूरी टर्म 0 प्लस का 0, तो आ गया -5 बराबर 2b। तो b का मान आ गया -5/2। अब हम निकालेंगे और कोई मान। अब देखिए, अब इसमें x बराबर 3 रख देते हैं, -3, तो x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 गुणा में -3, -2 बराबर 1, तो -3 + 1, -3 + 3 प्लस b -3 + 3 और प्लस c -3 + 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये होगा -9 -2, तो ये 3 -3 + 3 0, तो 0 पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0 और ये हो गया c -2 का वर्ग किया तो 4c, तो ये हो गया -11 बराबर 4c। तो c का मान आ गया -11/4। अब हमारे पास में फिर रखेंगे, अब x बराबर 0 रखने पर, तो ये 3 गुणा में 0 -2 बराबर 1, 0 + 1 0 + 3 b 0 + 3 प्लस c 0 + 1 का होल स्क्वायर। तो हो गया 0 तो -2, तो ये हो गया 1 गुणा में 3 प्लस 3b प्लस c, ये आ गया, तो आ गया -2 बराबर 3a प्लस, अब b और c का मान दो, तो b और c का -2, तो अब 3a प्लस 3b है, प्लस 3b, तो 3 गुणा -5/2, ठीक है, प्लस c, तो -11/4, तो प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस, तो आ गया -2 बराबर 3a -15/2 -11/4, लघुत्तम ले लिया 4, तो आ गया -2 बराबर 4 दिया 12a -30 -11, क्योंकि लघुत्तम तो आ गया -2 बराबर, अब ये इसको 4 से गुणा कर दो, -8 बराबर 12a -41, तो अब ये ग्रा करके किसका बनेगा, प्लस का, तो -8 + 41 बराबर 12a, तो ये बचा 3 और 33 बराबर 12a, तो 33/12 बराबर a, तो एक का मान हो गया 11 × 33 और 4 × 12, तो एक का मान हो गया 11/4 प्लस का, एक का मान आ गया 11/4। अब ये तीनों मान आ गए, तीनों मान आ गए ना, अब तीनों मान आ गए तो नीचे वालों को मिटा देता हूं। अब यहां इसको लिखेंगे 3x - 2 x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 लिख दिया, और इसके समाकलन लगा दिया, dx लगा दिया। अब इसके भी समाकलन लगाएंगे, a का मान कितना है 11/4, तो यानी देता हूं 11/4 x + 1, उसके बाद प्लस b का मान कितना है -5/2 और x + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस c का मान कितना है, b का मान, ये c का मान है -11/4
बटे में x प्लस 3 लिख दिया। मैंने a के स्थान पर लिख दिया 11/4, b के स्थान पर लिख दिया -5/2, c के स्थान पर लिख दिया। अब मैं ऊपर वाली को मिटा रहा हूं। अब देखो मैं बराबर इसको लिखता हूं 3x - 2 x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 dx। अब देखो ये 11/4 धारा और ये समाप्त में आ गया 1/x + 1 dx। अब ये आ गया माइनस का 5/2 भार आ गया और 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। और ये हो गया माइनस का 11/4 1/x + 3 dx। ये आ गया क्योंकि 5/2 माइनस को यहां ले लिया और 11/4 को यहां ले लिया और 11/4 को यहां ले लिया। अब देखिए आगे, अब आ गया 3x - 2 x + 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो गया। अब अपने पास देखो 11/4 log x + 1 इसका ही होगा -5/2। अब इसका समाकलन होगा x + 1 की पावर -2 + 1 ये इसका समाकलन ये होगा। ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस ही हो गया और उसके बाद -11/4 log x + 3 + c। अब हमारे पास आ गया 11/4 log x + 1 -5/2 और ये हो गया x + 1 की पावर -1 बटे में -1 -11/4 log x + 3 + c। अब ये इसको प्लस कर देगा 11/4 log x + 1 माइनस प्लस 5/2 और ये हो गया x + 1 या नीचे आ जाएगा और -11/4 log x + 3 + c। ये जो हमारे पास में है ये इस दिए फंक्शन का समाकलन। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का समाकलन हो गया। अब हम इन दोनों को साथ कर सकते थे, इन दोनों को 11/4 कॉमन लेकर के और ये log x + 1 बटे में x + 3 लिख सकते थे, बाद में हम लिख सकते थे, लेकिन यहां भी छोड़ दो, यहां भी सही है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया। अब अगले पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है x² बटे में x + 1 x + 2 x + 3 dx। ये x + 1 x - 2 x - 3 x - 2 और x - 3 ये। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² x + 1 x - 2 x - 3। इसके विभाजन करेंगे a/x + 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3 कर दिया। अब इसको फिर लिखेंगे x² x - 2। ठीक है, अब इसका लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम आया x + 1 x - 2 x - 3। तो इसको इससे भाग दिया तो ये कट गया, ये दोनों इसके साथ आ गए a x - 2 x - 3 प्लस इसको इससे भाग दिया तो x - 2 कट गया तो b x + 1
प्लस सी, ये कट गया तो ये आ गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। तो नीचे वाला कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस 3 प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। ये अब हम इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ, क्योंकि हम इसकी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां भी कर सकते हैं। मान लो x बराबर मुझे 2 रखने पर ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, कि b का मान आ जाएगा। तो x बराबर 2 रखने पर तो 2 का स्क्वायर यहां पर बराबर a 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b 2 प्लस 1 2 माइनस 3 प्लस सी 2 प्लस 1 2 माइनस 2 हो गया। तो ये होगा 4 बराबर ये होगा 2 माइनस 2, तो ये पूरी 0 होगी। ये होगा 3 गुणा में माइनस का 1 और ये टर्म भी 0 होगी। तो हमारे पास आ गया 4 बराबर माइनस का 3b, तो b बराबर 4/3। तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 4/3। b की वैल्यू आ गई माइनस का 4/3। अब और दूसरा मान रख देंगे। अब इसमें दूसरा मान रखते हैं, तो इसमें क्या रखें, x बराबर 3 रख दें, तो ये 0 हो जाएगी, ये 0, इसका मान आ जाएगा c का। तो x बराबर 3 रखने पर तो 3 का स्क्वायर बराबर a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 प्लस 1 3 माइनस 2। तो हमारे पास हो गया 9 बराबर 3 माइनस 3, ये 0 हो गया, 0 को ये पूरी टर्म 0, 3 माइनस 3 ये 0 0 साथ ये पूरी टर्म 0, और ये हो गया c गुणा में 4 गुणा में 1, ये 4 और ये 1, तो हो गया 9 बराबर 4c। तो c की वैल्यू आ गई 9/4, तो c की वैल्यू आ गई 9/4। अब हम अब रखेंगे अपने पास में, अब a b और c आ गया, a निकालना है। तो a निकालना है तो हम क्या रखेंगे इसमें अपने पास में, x बराबर 1 रख देते हैं, -1, x बराबर -1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो x बराबर -1 रखने पर तो -1 का स्क्वायर बराबर a -1 -2 -1 -3 प्लस b -1 प्लस 1 -1 -3 प्लस c -1 प्लस 1 -1 -2। तो ये तो होगा 1 और ये -1 और -2 हो गया 1 गुणा में -1 और -1 और माइनस क्या होगा -4 और प्लस b गुणा में ये 0 तो 0 आ गई और 1 माइनस ये भी 0, तो हमारे पास आ गया 1 बराबर 4 के 12 1। तो 1 का मान आ गया 1/12, 1 का मान आ गया 1/12। तो हमारे पास ए बी सी तीनों आ गई, ए बी सी तीनों आ गई। तो अपने पास में अब देखो हो गया ना। अब हम क्या रखेंगे, अब देखो अब हम रखेंगे इसका निशान है समाकलन का, x + 1 x - 2 x - 3 dx। अब इसके समाकलन का निशान लगा के a का मान कितना है 1/12, x + 1 प्लस b का मान कितना है -4/3 x - 2 प्लस c का मान कितना है 9/4 x - 3।
dx। अब हम इसको मिटाएंगे ऊपर वाले को, तो अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 dx बराबर अलग 1/12 बाहर जाएगा और ये होगा 1/x प्लस 1 dx प्लस ना सभी माइनस का 4/3 1/x माइनस 2 dx प्लस 9/4 1/x माइनस 3 dx। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, तीनों को लिख दिया। अब इसको मिटा देता हूं। अब इसका उत्तर आएगा 1/12 log x प्लस 1, इसका समापन ये होगा -4/3 log x माइनस 2 प्लस 9/4 log x माइनस 3 प्लस c। ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 5 का होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम आपको इतना ही करवाएंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि कोई सवाल समझ में नहीं आया तो मेरे से कॉल करके दोबारा पूछ लेना। लेकिन आप प्लीज जो भी आप इसको देखते हो तो लाल बटन सब्सक्राइब का है, उसको दबाते ही काला हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाना न भूलें। नमस्कार।